जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। आज का पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या बन गई है? तो यह जो बन गई है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा का नाम भाला फेंक से जुड़ा है। नीरज चोपड़ा हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो बिहार जो है 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया है, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो यह जो है आपका चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जो है आपका, निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील से, ब्राज़ील देश से। और एक चीज़ और याद रखना है कि ब्राज़ील वासी अमेजन नदी को रिवर सी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर सी, रिवर सी कहते हैं। और बहाकर जल लाने की दृष्टि से जो आपका अमेजन नदी है, यह सब विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर ए रोम है। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारी की आलोचनाओं के लिए मारबतों और बदग्यासों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका नागपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी अवस्थित है। तो नंदा देवी चोटी जो है आपका, ये जो है उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिला में। कहाँ है यह? चमोली जिला में। ये आपको याद रखना है, ये आपसे बहुत बार पूछे जाता है कि ये नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यह है चमोली जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण किया, तो किसने किया है? तो यह जो है आपका नूर सुल्तान, किसने किया है? नूर सुल्तान ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो यह जो है आपका नीदरलैंड है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का, यह जो है यूरो कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसने जीता है यह? तो यह जीता है आपका इटली। कौन जीता है? ऑप्शन नंबर डी, इटली। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। और शिव कुमार शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से
ब्लेड रनर क्या है? ब्लेड रनर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है ब्लेड रनर के नाम से। चलते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, यह जो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस है, इनका पैर जो है 11 महीने के जब ये थे तो इनका पैर कट गया था, तो ये बिना पैर के दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह मंत्रालय द्वारा, यहाँ ग्रह नहीं होना चाहिए था, गृह होना चाहिए था, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो FCRA का विस्तृत रूप है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। किसके राज्यकाल में आए थे? और उदयन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के में कहाँ है? तो यह जो है आपका विश्व शांति स्तूप बिहार में, यह राजगीर में है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इसका यह जो है विशाखदत्त के ग्रंथ में वर्णन हुआ है। वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह है आपका मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो यह जो है कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह किससे प्राप्त किए थे? तो शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो किस वर्ष किए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? तो यह 1925 में किए थे, नागपुर में। कहाँ किए थे? नागपुर में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट। यह कहाँ है? तो यह जो है आपका अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार को ही बड़ा निकोबार कहते हैं, तो बड़ा निकोबार में है। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछा जाता है कि मुख्य भूमिका, अगर सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका होगा इंदिरा पॉइंट, पूछे मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह होता है कन्याकुमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गढ़जात की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे ओडिसी उच्च भूमि भी कहते हैं गढ़जात की पहाड़ी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य आपका मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है? तो गंगा जो है यह कोसी और मगध के बीच बहती है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी ताप्ती नदी है। यह जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? देखिए, जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होता है? तो वह आपका होता है बलुई दोमट में। एक चीज और ध्यान रखना है, सब जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होता है? तो यह जो आपका होता है
चीका मिट्टी में, किस में होता है? चीका मिट्टी में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह जो निकलती है गंडक से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से देशों की संख्या अधिकतम है किसमें? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक देश है आपका अफ्रीका महादेश में। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें है 54 देश। यूरोप में कितने हैं? तो यूरोप में आपका हो गया 51 देश है। एशिया में आपके 48 देश हैं टोटल, और दक्षिण अफ्रीका में 14 देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह है आपका फिलीपींस। फिलीपींस जो है सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे आता है आपका, सबसे बड़ा देश है, एक नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पे आपका फिलीपींस आता है, और तीसरे नंबर पे क्यूबा आता है। यानी ऑप्शन हो गया सी, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका, यह जाम्बेजी नदी से संबंधित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। विक्टोरिया जलप्रपात की खोज डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष है नाइमा खातून, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड, ध्यान रखना है, प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1974 में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो सिक्के जो है 3 जगह ढाले जाते हैं, मुंबई हो गया, हैदराबाद, नोएडा। तो देवास में सिक्के नहीं ढाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो वह जो है भाग 2, कौन सा हो गया? नागरिकता से संबंधित भाग 2। यह आर्टिकल का कितना से है? तो 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ है? तो वह जो है आपका 1955 ईस्वी में लागू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान आपका भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। मतलब अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह से अपने पद से हटते हैं तो 6 माह के अंदर वो भर लिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है? तो देखिए, मनमोहन सिंह के संबंध में आपका भारत के पूर्व वित्त मंत्री, यह बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये भी थे। नेक्स्ट है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र, वर्ष में 2 बार। ऐसे तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, इसलिए वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन आपका यह जो लगाया जाता है 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन आपका इसका आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो यह जो है आपके पिनरई विजयन, यह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्लभ धातु
दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में, किसमें? पापुम पारे जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पे रहा है? चौथा स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया है? तो बिहार निवासी किसको सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी, मनोज बाजपेयी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार जन्मशती समारोह आयोजित किया गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणुका, ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म जो है बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो यह बिहार गौरव पुरस्कार नीतीश कुमार ने किया था। यह जो है बिहार गौरव पुरस्कार, कोई व्यक्ति बिहार का नाम अगर देश भर में रोशन करते हैं तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है शहबाज शरीफ को चुना गया है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, यही जो है अविश्वास प्रस्ताव भी शहबाज शरीफ ही लाए थे और यही प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? थम्स अप ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, ईंधन। ईंधन जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रीनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो यह जो है आपका हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिशीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को क्या होता है, शीतल करना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, हिमांक से नीचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। जब भी माध्यम का जिक्र हो तो हमेशा अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल, ये क्या है? कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है गया आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल। कार्बोलिक अम्ल के रूप में किसे जाना जाता है? फिनॉल को। इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, C6H5OH, यह जो होता है फिनॉल का फॉर्मूला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो यह जो होता है आपका प्रोलैक्टिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी आपका कौन सा है? तो यह हो गया रुबेला। खसरा जो है रुबेला वायरस से होता है, रुबेला वायरस से फैलने वाला रोग खसरा आपका संक्रामक बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो उसका आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टिकरण उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टिकरण उपकरण में, तो यह जो होता है अवरक्त तरंग, किसका किया जाता है? अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक है आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी। जर्मेनियम की खोज किसने की है? तो सी विंकलर। जर्मेनियम की खोज किसने की है? तो सी विंकलर ने की है, सी विंकलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह क्या है? तो वह जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 1/16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पानी को अयोग्य बनाया जाता है, वह क्या है? तो एथिल एल्कोहल में मेथेनॉल और पिरिडीन को मिलाने से पानी जो क्या होता है? जहरीला बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो होता है लेड टेट्रा एथिल, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण समुद्री जल बिल्कुल सही है आपका, प्रतिलोम पराशरण पेयजल बिल्कुल सही है, विकृतीकरण प्रोटीन यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पास्तुरीकरण यानी पास्चुराइजेशन, यह क्या होता है? दूध के शुद्धिकरण के लिए होता है, मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है, तो यह बिल्कुल गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस? तो देखिए डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो जाता है? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है कहाँ? तो यह कहाँ उपजती है? यह जो आपका उपजती है हृदय में, कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हृदय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग आपका छोटी आंत में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज याद रखना, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाव भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव भरने में विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो त्वचा तल के नीचे जो वसा होता है वह क्या करता है? शरीर की उष्मा का क्षय करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका कौन सा है? साइटोकाइनिन, यह जो है पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए यह क्या बोल रहा है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो यह जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले सेट में अगले अच्छे से डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।